नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। वर्षा राहत पहल में लाइट्स ऑफ फाउंडेशन और लाइट्स ऑफ कैरियर समूह ने वेस्ट एकड़ में बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और भारी बारिश के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे लोगों को अपने हार्दिक उपहार बैग वितरित किए। यह हमारे समर्थन की आवश्यकता वाले लोगों तक पहुंचने की हमारी पहल का हिस्सा है। कैरियर ग्रुप के अध्यक्ष का जीवन वितरण के दौरान शिवांबिका महासचिव मुमताज नौसाद, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी संतोष, लाइट्स ऑफ फाउंडेशन के प्रतिनिधि मोहम्मद यूसुफ, शक्ति बैल, नियामतुल्लाह और सैयद हनीफ उपस्थित थे। बहरीन कतर ने पर्यावरण जलवायु सहयोग पर चर्चा की। तेल और पर्यावरण मंत्री जलवायु मामलों के विशेष दूत डॉक्टर मोहम्मद बिन मुबारक बिन देना ने 9वें संयुक्त राष्ट्र हमारे महासागर सम्मेलन के मौके पर कतर के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बिन तुर्की और साइब से मुलाकात की। एथेंस, ग्रीस में हमारे महासागर संभवित महासागर विषय के तहत डॉक्टर बिन देना ने दोनों देशों और उनके लोगों के बीच भाईचारे के संबंध में प्रकाश डालते हुए कतरी मंत्री का स्वागत किया। उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों और जलवायु सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण और जलवायु क्षेत्रों में द्विपक्षीय साथ ही क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। कतर और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भाईचारे वाले कतर बहरीन संबंध की सराहना की और पर्यावरण जलवायु सुरक्षा के संरक्षण से संबंधित क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग और समन्वय विकसित करने में अपनी रुचि की पुष्टि की। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। All your favorite products under one roof in Bahrain from our 14 branches at 27-year-old Megamart and Macromart. Bakery, fresh meat and fish, fruits and vegetables, sweets and snacks, ready-to-eat foods, dairy products, grocery or consumer goods. To have a wonderful shopping experience, please visit your nearest Megamart Macromart branch. Megamart and Macromart, full of goodness.
स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। नागालैंड में पहली बार 6 जिलों के सभी 4 लाख वोटर्स ने नहीं डाला वोट, 9 घंटे तक इंतजार कर रहे चुनाव कर्मी। कोहिमा से आए सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव को लेकर नागालैंड के 6 पूर्वी जिलों में मतदान कर्मी बूथों पर 9 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन क्षेत्र में 4 लाख मतदाताओं में से एक भी मतदान करने नहीं आया। फ्रंटियर नागालैंड क्षेत्र की मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए बंद का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार को ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन की एफडीटी की मांग कई समस्या को पुनः नहीं किए है, क्योंकि वह पहले ही इस क्षेत्र के लिए स्वतंत्र शक्तियों के सिफारिश कर चुके हैं। ईएनपीओ पूर्व क्षेत्र की 7 आदिवासी संगठन का शीर्ष निकाय है। अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन और अन्य आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर पूर्वी नागालैंड की सड़कों पर आम लोगों या तो वाहनों की कोई आवाजाही नहीं है। नागालैंड के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी आवा लोरिंग ने कहा कि क्षेत्र में 738 मतदान क्षेत्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कर्मी मौजूद थे, जिसमें 20 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। सीईओ कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि उन 9 घंटों में कोई भी वोट डालने नहीं आया। साथ ही 20 विधायकों ने भी अपनी मतदान का प्रयोग नहीं किया। यात्राओं के लिए खुशखबरी, ये रेल मंत्रालय इस साल गर्मियों में 43% अधिक ट्रेन चलाएगा। इस साल गर्मियों में यात्रा की मांग के अनुमानित वृद्धि को देखते हुए रेल मंत्रालय अतिरिक्त ट्रेनों की संख्या में 43% की बढ़ोतरी करने जा रहा है। इससे अधिक यात्रियों को अपने वांछित गंतव्यों तक सुविधाजनक ढंग से पहुंचाने में मदद मिलेगी। रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने और गर्मियों के दौरान यात्रा की मांग को अनुमानित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए रेल गर्मियों में मौसम में ट्रेन के रिकॉर्ड में 9,111 फेरों का संचालन करने जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि 2023 की गर्मियों की तुलना में पर्याप्त वृद्धि की दर्शाती है, जब कुल 6,369 अतिरिक्त ट्रेनों की पेशकश की गई थी। इस तरह ट्रेनों के फेरों की संख्या में 2,742 की बढ़ोतरी हुई है, जो यात्रियों की मांग को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। रेल मंत्रालय ने कहा कि प्रमुख रेल मार्गों को निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए देश भर के प्रमुख गंतव्यों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त ट्रेनों की सुविधाजनक योजना बनाई गई है। इन 9,111 अतिरिक्त ट्रेनों में से पश्चिम रेलवे सबसे अधिक 1,878 ट्रेनों का संचालन करेगा। इसके बाद उत्तर पश्चिम रेलवे 1,623 अतिरिक्त ट्रेन चलाएगा, जबकि दक्षिण मध्य रेलवे 1,012 और पूर्व मध्य रेलवे 1,003 ट्रेन संचालित करेगा। पहले चरण के बाद भाजपा का दावा, देश में पीएम मोदी की लहर, बढ़ेगा भाजपा की जीत का अंतर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत देश में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान संपन्न होने के बाद भाजपा ने बड़ी जीत का दावा किया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी मंत्रालय में मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि पहले चरण के चुनाव में पीएम मोदी के पक्ष में देश की जनता एकजुट नजर आ रही है और निश्चित रूप से एक लहर दिख रही है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और अनेक संबोधित नेता राहुल गांधी की तथाकथित करंटी की बिजली भी गुल नजर आ रही है।
उन्होंने पहले चरण के चुनाव में ही भाजपा की बड़ी जीत का दावा करते हुए कहा कि आगाज यह बनता है कि चुनाव का अंजाम क्या होगा। देश के भिन्न भिन्न अंचलों में आज जिन 102 सीटों पर मतदान हुआ है, उसमें से मतदाता का जो मनोभाव देखने को मिला है वह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मजबूत और निर्वाणित सरकार देने के लिए बहुत ही दृढ़ता के साथ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी आश्वस्त है कि प्रथम चरण में पिछली बार से अधिक से सीट जीतकर अपने विजय के अंतर को प्रभावी एवं निर्णायक ढंग से बढ़ने में सफल होगी। भाजपा उन राज्यों में छलांग मारने जा रही है जहां अभी तक पार्टी को उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज लाइव के साथ आप सबको शुभ रात्रि, सब्बा खैर।